अच्छा, जो फल इसके ऊपर ही पक जाता है ना, आप उसको जब तोड़ते हैं ना तो उसकी गुठली रह जाती है और वो खजूर आपके हाथ में आ जाती है। जैसा कि ये पका हुआ है ना फल, ये देखिएगा, ये गुठली रह गई है इसकी उसके साथ ही, और ये खाली आ गई। तो ये इसको आप खा सकते हैं, ऐसे साफ़ ही है। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो, कुछ बाश हो? अच्छा जी, ड्यूटी हो गई है स्टार्ट, मैंने दम लगा दिया। उसके बाद अब मैं निकलता हूँ अपनी लारी की तरफ। ये टार्जन है मेरी, साफ़ होने वाली है, वाश होने वाली है गाड़ी। तो अभी इसको स्टार्ट किया, बिस्मिल्लाह पढ़ ली अल्लाह का नाम लेके, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा जी, मैं निकल पड़ा हूँ ड्यूटी पे। यहाँ से वेयर हाउस से मैं जा रहा हूँ। मैं इस गाड़ी को, मैं वाश होने वाली गाड़ी है, वाश करवाएंगे संडे को, क्योंकि उससे पहले टाइम नहीं है। और ये गया, इधर सामने कंटेनर लगा हुआ है, रोड बंद है, दूसरी साइड से जाऊँगा। सो उम्मीद करता हूँ आप सबका भी और मेरा भी आज का दिन अच्छा गुजरेगा। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, खुशियाँ नसीब करे सबको। तो देखते रहिए, फ्री में विज़िट करें दुबई का, वर्क लाइफ चेक करें। जिनको शौक है ना जी वही में आने का, बाहर जाना, पैली बेच दो, डंगर बेच दो, बाहर जाना, और चेक कर लें कि यहाँ सीन क्या बनता है आगे। इजी है ये सब कुछ, इजी लगता है आप सबको ये। तो मैंने यहाँ से लेफ़्ट किया, उसके बाद फिर आगे। तो हाँ जी, ये सीन होता है जी दुबई में, इधर की गर्मी का ये सीन है, ये आलम है कि मुझे पानी ठंडा करने के लिए ना, मैंने ये जो डैशबोर्ड के ऊपर कपड़ा होता है, ये इसको डैशबोर्ड का कवर जो है इसको उठा के बोतल के ऊपर लगाया, और एसी का फुल जो है ना वो एसी इसकी तरफ कर दिया, बोतल की तरफ। लेकिन ये है कि ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। दुबई से शारजा जाने के लिए, ये शारजा से दुबई आने के लिए 6-7 ट्रैक हैं, 7-8 ट्रैक हैं इसके रोड के, लेकिन फिर भी यहाँ पे ट्रैफिक ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। अल खवानी एयरपोर्ट, ये मेरी राइट साइड पे एयरपोर्ट है, और यहाँ पे ट्रैफिक ख़त्म होने का नाम इसलिए नहीं लेती है इस रोड पे, क्योंकि अकोमोडेशन शारजा में सस्ती हैं और पार्किंग का भी इशू नहीं होता। इसलिए लोग दुबई जॉब करते हैं और अपना फैमिलीज़ के साथ रहते हैं शारजा में। यह मेरे राइट साइड पे एयरपोर्ट है, और आपको मैं दिखाता हूँ, सामने से एक जहाज़ भी आ रहा है, एयरलाइन आ रही है, ये आप देख सकते हैं। ये कौन सी कंट्री की है दूर से नज़र नहीं आ रहा। अगर आप शारजा से मिर्दफ क्रॉस कर रहे हैं, अलवरका या मिर्दफ सिटी सेंटर क्रॉस करके रैसल खोर वाली साइड पे जा रहे हैं, तो आपको हैवी ट्रैफिक मिलने वाली है, क्योंकि इसके जितने भी ट्रैक हैं 1 2 3 4 5 6 7 या 8 ट्रैक हैं, ये फुल हैं इस टाइम, फुल ब्रेक। आपकी गाड़ी मिर्दफ सिटी सेंटर क्रॉस करते ही आपको 10 या 20 की स्पीड पे गाड़ी चलानी पड़ेगी। फाइनली अभी थोड़ा ट्रैफिक कम हुआ है। जैसे ही आप रैसल खोर वाला एनोक पेट्रोल स्टेशन है उससे 500 मीटर पीछे आप क्रॉस करेंगे तो एक हैवी ट्रैफिक का जाम था, वो भी ख़त्म हो गया। उसकी रीज़न ये थी जाम की कि वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, मेजर एक्सीडेंट था, 4-5 गाड़ियाँ और 2-3 ट्राले जो हैं वो लगे हुए थे, जिसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक थी। और अभी मैंने वहाँ से क्रॉस किया, थोड़ा स्लो वहाँ से क्रॉस किया, तो अब मैं जा रहा हूँ। मैं रैसल खोर वाला मैंने राइड करना है, ये वाला नहीं, फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट वाला, वो राइड करके मैं जाऊंगा आगे फिर रॉयल डिवीज़न में।
रॉयल विजन ग्लास इंडस्ट्री या वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ से कुछ ग्लास कलेक्ट करने हैं। टेम्परेचर आज का थोड़ा हैवी है। सालों साल गाड़ियाँ ट्राले यहाँ पे खड़े रहते हैं, गल जाते हैं, गल सड़ जाते हैं। जो कुछ को फ़ाइन होता है, कुछ के डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं होते, कुछ के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन लगा होता है, कुछ को कोई इशू। मतलब ये देखें ऐसे ही यहाँ ही खड़ी हैं गाड़ियाँ भी, ये भी ये देखें, ये देख लें, कोई वैल्यू कोई नहीं है यार गाड़ियों की तो यहाँ पे बिल्कुल भी ज़रा भी। ऐसे ही यहाँ पे पड़ी है। ये मैंने यहाँ पे ऐसी ऐसी गाड़ियाँ भी देखी हैं, बिल्कुल अनटच साफ क्लियर गाड़ी हैं, लेकिन वो यहाँ पे गल सड़ रही हैं, पड़ी हैं। ये देख लें, कोई वाली वारस नहीं है, वो कंटेनर्स हैं। महंगी महंगी गाड़ियाँ जो है ना यहाँ पे ऐसे ही गल सड़ जाती हैं, कोई वैल्यू नहीं है। किसी को फ़ाइन है, किसी का मुल्किया डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है, वो किसी की इंस्टॉलमेंट जो है वो शॉर्ट है। और कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो ऐसे ही खड़ी कर देती हैं, नई गाड़ियाँ निकलवा लेती हैं। कुछ को माइनर से एक्सीडेंट होते हैं, वो ठीक नहीं करवाते लोग, ऐसे ही छोड़ देते हैं कि भाई ठीक है कोई नहीं, खली बली करो। ट्रैक्टर चाचा इन्नी गर्मी च किथे जा रहे हैं। ये ट्राले जो खड़े हैं, ये कितने महीने से तो मैं देख रहा हूँ ये गाड़ी इधर ही। बात पता क्या है, यहाँ पे कीमत कोई नहीं है इतनी ख़ास, टैक्स नहीं होते इन पे, टैक्स फ्री होते हैं, तो वैल्यू कोई नहीं। अब ये सामने 3 टन पिकअप जो खड़ी है, इसका एक्सीडेंट है, ये यहाँ ही खड़ी खड़ी गल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी गाड़ी। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे राइट साइड पे, ये मेरे लेफ़्ट साइड पे आप देखें, ये 3 से 4 महीने हो गए इस यूनिट का जो बैक साइड का हिस्सा होता है, और ये ट्राला यहाँ पे खड़ा है। गाड़ियाँ चेक कर लें, इनमें नई भी हैं, कुछ ऐसी हैं जिनकी नंबर प्लेट ही अभी मतलब नहीं आई थी। मतलब समझ लें कुल मिला के गाड़ियों का कब्रिस्तान है ये। पुरानी से पुरानी गाड़ी, नई से नई गाड़ी, फाइन आ गया तो खड़ी है, बस खड़ी है। ये मर्सिडीज़ के ट्राले हैं, ये पता नहीं कब से खड़े हैं यहाँ पे, डस्ट है। वो जी वैगन खड़ी है ब्लैक कलर में, मतलब के बड़ी और छोटी गाड़ियों का कब्रिस्तान ही समझ लें। जब यूज़ ही नहीं होनी, खड़ी रहेंगी। ट्राले भी ऐसे ही, और यही हमारी कंट्रीज़ में होते तो यूज़ हो रहे होते, यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं जी। माशाल्लाह चेक करें, खजूर के गोशे फुल भरे हुए हैं, पक रही हैं अभी। डोका जिसे बोलते हैं ना, वो बन गया। ये फुल वहाँ तक लगा हुआ है। अरबी लोग बड़े शौक़ से ये फल जो है ना बड़े शौक़ से लगाते हैं, और यहाँ पे होता भी यही है। और मुझे तो देख देख के बहुत मज़े के लग रहे हैं। फुल हर तरफ देखें आप, ये आपको फल नज़र आएगा। वो ये अभी कच्चा है, ग्रीन ग्रीन है। ये एरिया अल-खवानी जवान है, और इसमें माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े घर बने हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, घर भी बहुत बड़े बड़े बन रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे। और ज़बरदस्त व्यू भी है। मैं आपको ना व्यू चेक करवाता हूँ, इस एरिया का व्यू चेक करें। खजूर के दरख्त भी मतलब लगे हुए हैं, और बहुत ज़बरदस्त सीन है। ये चेक करें, कुछ पके हुए हैं खजूर जो है वो पकी हुई है, उतार सकते हैं हम लोग। मैं उतारूंगा अभी।
थोड़ी चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे इसका। नीचे जो है ना, नीचे नीचे तो लोगों ने उतार ली हुई है, उतार के खाते हैं यहाँ से। फलदार दरख्त है सब। मैं यहाँ से टर्न करता हूँ, ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा। माशाल्लाह चेक करें, कोठियाँ छोटी हैं, बंगले। भाई घर तो माशाल्लाह ये लोग अपने शौक से बनाते हैं। माशाल्लाह आप चेक करें, फुल रेड हुआ पड़ा है और गोशे जो है ना ऐसे भरे पड़े हैं। ये अकेला यही नहीं है, वो देख जहाँ तक नज़र जाती है ना वहाँ तक ऐसे ही आपको नज़र आएगा। और ये हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है और बड़ा बरकत फल है, ये बरकत वाला फल है, बरकत वाला पौधा है। ये अरबी लोग बहुत शौक़ से लगाते हैं और यहाँ पे इनके बागात भी होते हैं खजूर के। फुल ना इस टाइम पकने पे आई हैं, डोके जिसे बोलते हैं ना वो बने हुए। मैं एक दो तोड़ के दिखाता हूँ आपको। कहाँ से ये वाला ठीक है, ये और ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ये भी अच्छा है। फुल मज़े वाला सीन है। इस एरिया में हवा बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी हवा चल रही है। बाकी का दूसरे एरिया में नहीं पता। चाची बैठी है जगह। हाँ जी, ये व्यू चेक करें, ये सब ऐसे ही है, ऐसी और घर भी अच्छे खासे माशाल्लाह। और ये चेक करें, ये मस्जिद लाजमी होगी जहाँ पे भी जो भी है ना, मस्जिद हर एरिया में लाजमी होती है। तगड़े तगड़े बंगले जिसे कहते हैं ना, बंगलूज है भाई। और ये मेरे राइट साइड पे जो आएगा, यहाँ से शुरू होता है वो वहाँ तक। यहाँ ग्रीनरी अब बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले तो यहाँ पे जो क्लाइमेट था आज से 7-8 साल पहले, वो तो अब बिल्कुल भी नहीं है। वरना आजकल की आवाम यहाँ टिकने वाली नहीं थी। अब तो बहुत चेंज हो गया, ग्रीनरी इन्होंने बहुत ज़्यादा कर दी है, ग्रीनरी बहुत हो गई अब। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे ना घर, तो आपको मतलब जो आप कहेंगे यार इतने पुराने, तो ये बेसिकली असल में होता क्या है ना, तू बोल रहा है बेसिकली ये होता क्या सीन है, मैं आपको बताता हूँ। अब ये इस एरिया में ये 2 मॉडल नए हैं, एक जो अब दिखाया वो और एक ये ग्लास का पूरा बना हुआ है, ये मॉडल नए हैं। बाकी के मॉडल आप जो है ना वो देखेंगे कि थोड़े ओल्ड टाइप हैं। ये इन लोगों को ना ओल्ड डिज़ाइन के होम जो होते हैं ना वो बहुत पसंद करते हैं ये लोग, वो अच्छे लगते हैं इनको। तो ये लोग ज़्यादातर उसको ओल्ड ही डिज़ाइन रेडी करवाते हैं अपने घरों का। ये छोटी छोटी वॉल्स होंगी, पुराना सा डिज़ाइन होगा। ये देखें, अब ये डिज़ाइन कोई नया तो नहीं है। और ये इन्होंने साइकिल ट्रैक बनाया हुआ है, जो वॉकिंग एरिया के लिए साइकिल ट्रैक होता है वो बना हुआ। ये अब घर के बाहर ग्रास चेक करें, ग्रीनरी चेक करें घरों के बाहर। मतलब इन्होंने अब ग्रीनरी साथ तक कर दी है कि मतलब कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे क्लाइमेट का इशू नहीं इतना होता। अब बहुत सी गर्मी कंट्रोल कर दी है, लेकिन फिर भी अभी है।
पाकिस्तान से कम है। कभी टाइम था कि यहाँ पे पाकिस्तान से भी ज़्यादा गर्मी हुआ करती थी। अब इन्होंने क्लाइमेट चेंज करने के लिए, कंट्रोल में करने के लिए वेदर को इन्होंने ग्रीनरी बहुत ज़्यादा कर दी है। तो पहले जो वेदर पाकिस्तान हुआ करता था कभी, अब वो इधर होता है। वरना यहाँ 2012 में तो इन दिनों में बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। ये आ गया जी, मैं यहाँ पे शारजा का जो पहाड़ है जहाँ पे पूरे शारजा का कचरा गंदवंद जाता है, वो इधर से, वो है ना, वो यहाँ से शुरू होता है, वो आगे तक जाके लास्ट तक ऐसे ही है। वो आगे जाके ऊपर हाइट उसकी बढ़ती जाती है। इसकी हाइट काफ़ी बढ़ा दी हुई है इन्होंने, स्टेप बाय स्टेप है। पहले डाउन था, फिर अपर, फिर उससे वो ऊपर जा रहा है। ये सामने स्कूल वाली गाड़ी जा रही है, मतलब जो ट्रेनिंग देते हैं ना, एकेडमी, जो जहाँ से आप दुबई में आके लाइसेंस लेना, सबसे पहले आपने ये एकेडमी ज्वाइन करनी होती है। ये आपको ट्रेनिंग देंगे, फिर इनका एक टेस्ट होता है, वो पास करके उसके बाद फिर आप पुलिस का टेस्ट देते हैं, फिर आपको लाइसेंस मिलता है। ये जो पहाड़ी वाला सीन है, शारजा बहुत बड़ी फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा है यहाँ पे। वो काफ़ी इन्होंने फैल गया है ये इनका, काफ़ी पहले छोटा सा था, अब तो हाइट भी काफ़ी बढ़ गई है। ये सारा कचरा जितना भी होता है जो इसका शारजा का, सारा यहाँ पे आके गिराते हैं। फिर यहाँ से ये लोग कैमरास ऊपर लगे हुए हैं, वो स्कैन करते हैं। अगर बंदा मोबाइल यूज़ कर रहा है या कुछ खा पी रहा है तो वो फ़ाइन दे देते हैं, फ़ोटो खींच लेते हैं। अच्छा, ये पहाड़ी जो है ना, इनमें फ्यूचर में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। मुझे तो यही लगता है फ्यूचर में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होगा इधर। ये इस साइड पे शारजा, उस साइड पे दुबई। आई थिंक ये पहाड़ी जो है ना, ये दुबई का बॉर्डर है, इधर से शुरू होता है। तो यहाँ पे फ्यूचर में कोई ना कोई बड़ी प्लानिंग होगी, यहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू होंगे, विलास या कोई जू वगैरह, पार्क वगैरह बनेगा। तो ये जो जाली है, ये आप समझ लें बाड़ है। उस साइड पे दुबई है, इस साइड पे शारजा है। बाउंड्री लाइन समझ लें। वैसे तो इनकी बाउंड्री नहीं है पूरे यूएई में कहीं पे, लेकिन रियासत वाइज जो है ये, इसलिए उस साइड पे दुबई का एरिया, इधर शारजा का है जी। इवनिंग का टाइम हो गया है, टाइम हो रहा है 5:35 और मैं इस वक्त हूँ शारजा रिंग रोड पे, रैसल का। ये मेरे लेफ़्ट साइड पे नेशनल पेंट है फैक्ट्री। अभी शारजा मोइला के अंदर एंटर हो रहा हूँ मैं। मोइला, ओल्ड मोइला ऐसे बोलते हैं शारजा। और सीधा जाऊंगा तो 17 नंबर इंडस्ट्रियल एरिया आ जाएगा। अवामुन नास घूम रही है, छुट्टी का टाइम हो गया। मैं आ जाता हूँ यहाँ पे स्पेक्ट्रम बिल्डिंग मटेरियल वालों के पास। यहाँ से मुझे इमरजेंसी लाइट लेनी है, क्योंकि रात को लड़कों ने काम करना है, स्काफोल्डिंग पे ग्लास चेंज करना है, तो वहाँ पे लाइट नहीं है। मैं यहाँ से लाइट लेता हूँ, परचेज़ करता हूँ। सलाम अलैकुम अरबाब। ये बंदा जानते हो? ये हैम्बर चेक करो ज़रा, ये भी हैम्बर ऐसे मोचियां वाला लगता मैं। वेखो मिस्त्रियां वाला, लुहारां वाला थोड़ा। ले अड़ा अड़ा बाल जड़ गए ने, गंजा हो गया भाई, टाइम से पहले गंजा हो गया। ये फिश चेक करें जरा, कलरफुल है। पर वाइट है, बाकी कौन सा कलर है? महरून, लाइट महरून टाइप सा कलर।